वृषभ राशि वालों, आपके लिए तो समझ लें कि सितारे बुलंदियों पर जाने वाला है। 172 दिन का जो समय रहने वाला है, मायावी राहु का प्रभाव ऐसा आपके जीवन में देगा, ऐसा प्रभाव देगा कि आप खुद ही कहेंगे कि ये मेरे लिए गोल्डन टाइम रहा। ये राहु है। राहु वो देता है जो आपने कभी सोचा नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते। वो राहु देता है और वो ऊंचाइयों को देता है, उतना आपको देता है कि आप मतलब समझ ले कि जीवन में कभी प्राप्त कर भी नहीं सकते हैं, कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और जब राहु आपको मारता है, यानी आपके ऊपर जो बुरा प्रभाव डालता है, तो कहा जाता है कि राहु का मार से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा प्रभाव, मतलब मेरा मतलब ये है कि राहु के प्रभाव जीवन बर्बाद कर देता है। यही राहु के प्रभाव जब ऊंचाइयों पर ले जाने लगता है तो इंसान कल्पना में भी नहीं सोच सकता कि उसके जीवन में इतनी बड़ी खुशी, इतनी प्रसन्नता, इतनी शोहरत, मान सम्मान, यश प्राप्त होगा, कभी नहीं सोच सकता है। ये राहु है, इसलिए इसका प्रभाव अपने आप में बहुत प्रचंड प्रभाव होता है। अभी ये राहु दशम भाव में बैठे हैं और ये अपने खुद के नक्षत्र यानी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और ये जब देते हैं तो अचानक देते हैं, ऐसा अचानक देते हैं कि आपके जीवन ही बदल जाता है। तो ये राहु का प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपने कितने लोगों को देखा होगा कि रातों रात माला माल बन जाते हैं, रातों रात धनवान बन जाते हैं, बस कंडक्टर होते हैं और स्टार बन जाते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं। कई ऐसे नाम या ऐसी कहानियाँ आपने सुनी होगी कि रोड पर बैठा इंसान, भीख मांग रहा इंसान का किस्मत ऐसा पलटता है, चाहे वो कारण छोटा सा ही होता है, लेकिन वही छोटा कारण बहुत बड़े परिणाम देता है। इसलिए ये अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। और ये जब मारता है इसका प्रभाव, तो कहीं का इंसान नहीं रहता है, सब कुछ लूट जाता है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि दशम भाव में बैठे राहु ये आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करेंगे। मतलब आप ये समझ लें कि दशम भाव में राहु हैं और राहु की जो इस समय कमाल का जो प्रभाव रहेगा, तृतीय दृष्टि मतलब पंचम दृष्टि, वो सीधे आपके द्वितीय धन भाव पर ही रहेगा। कितना अच्छा है। फिर चौथे भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी और छठे भाव पर नवम दृष्टि रहेगी। ये तीन दृष्टियां, जो राहु की दृष्टियां कमाल की रहेगी, आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहा है। अब आपको हम बताने वाले हैं कि आपके लिए किस तरह की स्थिति बनेगी, क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए। विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको डेली मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो बता दें आपके लिए पॉजिटिव बातें, उसके बाद नेगेटिव बातें, उसके बाद उपाय बताएंगे, क्योंकि कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, वो भी आपको जानना चाहिए। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात तो इस समय यह है कि आपके दशम भाव में बैठे हैं राहु। आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये समय आपके रोजी रोजगार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आप यदि पैसे के लिए, मतलब जॉब के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ काम नहीं बन रहा है, आपका ये समय ऐसा है कि आपको जॉब की तैयारी करते रहना चाहिए। ये 172 दिन का जो समय है, जॉब से संबंधित कोई शुभ सूचना अचानक से ऐसे मिलेगा जिससे आपके जीवन ही बदल जाएगा। मतलब जॉब प्राप्ति का बहुत अच्छा चांस बन रहा है। जॉब आपको मिल जा सकता है और यहाँ तक कि जॉब में प्रमोशन की भी संभावना है, जॉब में सैलरी बढ़ने की संभावना है। और ये यदि हाल ही में आपको जॉब प्राप्त हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही कार्य इस समय से कर रहे थे कुछ समय से, अब जब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये बहुत बलवान हो जाएंगे, अपने स्वयं के नक्षत्र में बहुत ताकतवर हो जाएंगे। और इनके प्रभाव जो है वो पॉजिटिव प्रभाव और पॉजिटिव, और निगेटिव प्रभाव और निगेटिव हो जाती है। तो ऐसे में ये आपके जॉब का बहुत अच्छा समय रहेगा। तो आपके प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। अभी जो प्रयास है वो पूरी तरह से लगा दीजिए, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो पूरा हो जाएगा, वो काम पूरा हो जाएगा। इसलिए जॉब का बहुत अच्छा चांस है। साथ ही साथ कोई बिजनेस, व्यापार से संबंधित काम आपका है तो वो उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, उसमें भी आपका काम बनेगा और कहीं ना कहीं ये समय आपके इनकम को बढ़ा भी देगा।
यानी कुल मिलाकर आपके बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए ये ज़बरदस्त तूफ़ानी लाभ देने वाला है। आप इस समय महसूस करेंगे कि कहीं न कहीं से सहायता आपको मिल जाएगा, पैसे आपके बढ़ जाएंगे, सैलरी बढ़ जाएंगे, बिजनेस में विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जहां बिजनेस में, कारोबार में, व्यापार में विस्तार का बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा समय है। इसलिए जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, ऐसे जो लोग विद्यार्थी हैं, क्योंकि दशम भाव जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अच्छा रिजल्ट भी देगा। चाहे आप जैसा भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको इस समय एकदम से पूरी मेहनत से लगना चाहिए और अपने प्रयास में पूरे जान झोंक देना चाहिए। आपको बता दें कि ये समय आपका इतना अच्छा है कि यदि आपको लग रहा है, उम्मीद कम लग रहा है, एकदम से वहीं से आपको टर्निंग पॉइंट दिखाएगा राहु और ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। आगे बात करें तो आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर पंचम दृष्टि राहु की रहेगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप कहीं ना कहीं अपने परिवार में, अपने घर में कुछ शुभ समाचार प्राप्त करेंगे। कोई बड़ा काम आपका राहु के कारण बन जाएगा और वो भी अचानक काम बनेगा। बाहरी मित्र के सपोर्ट से, सहयोग से काम बनने की संभावना रहेगी। इसलिए यह समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कॉन्फिडेंस आपका यहाँ बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ये जो आपका समय है बहुत ही बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। राहु के इस प्रभाव के कारण आपके कार्यों में बहुत अधिक सहयोग मिलेगा, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए आप इस समय पारिवारिक स्थिति में बहुत बेहतर बदलाव देखेंगे। अनुकूल स्थिति रहने वाला है। बहुत ही शानदार समय आपका रहने वाला है। अब एक बात और, इस समय आपके जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, ज़मीन जायदाद को लेकर कोई परेशानी आपकी चल रही, तो उसमें आपको बहुत राहत मिलेगा, उसमें आपका काम बनेगा, उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत सहयोग मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर जो आपका समय है बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब धन प्रॉपर्टी को लेकर। आगे बात करें तो यहाँ राहु का प्रभाव जो है वो, क्योंकि आप वृषभ राशि के लोगों के लिए राहु जो है, राहु की दृष्टि जो है छठे भाव पर भी पड़ रही है और छठे भाव पर पड़ रही है, चौथे भाव पर भी है। तो चौथे भाव पर पड़ने से कहीं ना कहीं आप इस समय मोटे तौर पर काम करने की कोशिश करेंगे। अब मोटे तौर पर काम करने का मतलब ज़मीन बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ऐसी चीज़ों की खरीदारी, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट की प्लानिंग आपकी होगी और सफल भी आप होंगे। इस समय ज़मीन आपको मिलेगा, आप खुद के ज़मीन खुद से भी खरीद सकते हैं या फिर किसी के द्वारा आपको ज़मीन दिया जा सकता है। तो मतलब होता क्या है कि इस समय प्रॉपर्टी में इजाफा, धन में इजाफा का योग बन रहा है। यहाँ तक कि अपना खुद का वाहन भी आप खरीद सकते हैं या आपके पास जो पहले का वाहन हो उसे हटा सकते हैं, बेचकर नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। मतलब नए वाहन आपके पास आ सकते हैं। यदि आप चाह रहे हैं वाहन खरीदना, चाहे 4 व्हीलर चाहे 2 व्हीलर, तो इस समय खरीदारी का योग भी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ऐसे लोग जो इस समय खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय आप खुद का व्यापार, खुद का बिजनेस भी शुरू करेंगे। जैसे मछली पालन, पशुपालन और भी कई तरह के कार्य जो आप शुरू कर सकते हैं। कृषि से संबंधित भी कार्य शुरू कर सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ अचल संपत्ति में इजाफा का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो बहुत कुछ आपके फेवर में है। अब यहाँ आपको बता दें कि थोड़े से परेशानी आपको देगा स्वास्थ्य को लेकर। मन आपका बहुत ज़्यादा चंचल होगा, आपको लगेगा ये कर ले वो कर ले, मतलब सब कुछ आप करना चाहेंगे, सारा काम को निपटाना चाहेंगे एक ही बार में, एक ही दिन में। कोई एक काम करता है, 2 काम 4 काम लेकर सोचेंगे कि सारे कार्य को निपटा दें और आप थकान भी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य भी थोड़े प्रभावित होगा, मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कार्य लेना ज़्यादा लाभ होता है। इंसान ज़्यादा तरक्की करता है तो मेंटली डिस्टर्ब भी होता है, खुश भी होता है। डिस्टर्ब होने का मतलब ये कि आगे और कितना ज़्यादा किया जाए, इतनी आपकी सोच बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाता है। तो इस समय यही स्थिति रहेगी और ये स्थिति में होता क्या है कि डिस्टर्ब भी आप होते हैं, तो इनका ध्यान रखिए और शिव जी की पूजा करें तो बहुत अच्छा आप आगे बढ़ेंगे, डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, मेंटली परेशान भी नहीं होंगे। तो ये समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी लाभ की स्थिति है। 172 दिन बहुत लंबा समय होता है जहां आप बहुत तरक्की करेंगे। तो
भगवान करे आप तरक्की करें, आगे बढ़े। इसी के साथ हम यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वीडियो मिलता रहेगा, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।